मरकज ने 370 ढाका मार्ग के लिया, सूद समेत वापस करना होगा। जम्मू कश्मीर को साथ रखना है तो 370 की वापसी और मसले कश्मीर का हल जरूरी है। बंदूक और फौज के दम पर अमेरिका जैसा सुपर पावर भी अफगान को न जीत पाए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के भी टुकड़े किए जा रहे हैं। नील बाटू बानिहाल में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का एक बड़े अवामी जलसे से खिताब। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लीडरान के पार्टी ओहदों से मुस्तफी होने का सिलसिला लगातार जारी। राजौरी से मजीद 2 ओहदेदारों ने मुस्तफी होने का किया ऐलान। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सदारत गुलाम नबी आजाद को सौंपने की मांग शुरू। गुलाम अहमद मीर के खिलाफ भी बगावत के सुर हुए तेज। और टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटलों में छाई मंदी, लाखों रुपए की आमदन का जरिया होटल जम्मू रेजिडेंसी में काम ना के बराबर। मुलाजमीन के रिटायर होने के बाद सर्विस न होने से होटल के कामकाज मुतासिर, इंतजामिया ख्वाब खरगोश में मुब्तला। होटल कामकाज की दुरुस्तगी करने में हर ऑफिसर खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। और स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताते चले कि मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का क्या हाल है, कांग्रेस के साथ साथ हकीम मोहम्मद यासीन ने क्या कुछ कहा है और मियां अल्ताफ अहमद का क्या कुछ कहना है जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर और हालात को लेकर, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू के अंदर जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन के होटल चल रहे हैं, कामकाज किस तरह है, लाखों रुपए की आमदन का जरिया ये होटल थे, लेकिन कामकाज आज क्यों यहां मंदी छाई हुई है, इस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की सदर है, उनकी जानिब से बयान जो आज उन्होंने नील बाटू बानिहाल में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए किया। हालांकि एक पसमानदा इलाका है और यहां पर एक बड़े अवामी जलसे से महबूबा मुफ्ती ने खिताब किया और अपने खिताब के दौरान मरकज को निशाना बनाया। मरकज को निशाना बनाया 370 को लेकर, 370 खत्म करने को लेकर, जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को लेकर और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हलाकतें हुई हैं उस सारी सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए आज महबूबा मुफ्ती की जो स्पीच थी, जो उनका खिताब था, उसका मरकजी सरकार 370 जम्मू कश्मीर के हालात थे। और सबसे पहले ही महबूबा मुफ्ती ने यहां पर कहा कि कश्मीर को अपने साथ अगर रखना है तो 370 35A को वापस करना है और साथ ही साथ मसले कश्मीर का हल बहुत जरूरी है। यह महबूबा मुफ्ती ने आज बानिहाल में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि बंदूक और डंडे के बलबूते पर कश्मीरियों को साथ नहीं रखा जा सकता है और इस तरह से आपने एक फेवरेबल पॉलिसी का इख्तियार करना होगा और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर को आप गांधी के मुल्क के साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी के मुल्क के साथ जो कुछ बातें हुई हैं, जो कुछ फैसले हुए हैं, उन्हीं शर्तों शराइत पर जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ हैं और अगर वो फैसले वापस लिए गए, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर वो फैसले लिए गए, वापस लिए गए तो जम्मू कश्मीर के लोग भी अपने फैसले वापस लेंगे। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि बंदूक और फौज के बलबूते पर अमेरिका भी अफगानिस्तान को नहीं जीत पाया और सेम पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर ना अपनाई जाए। और महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की सरकार को एक बार फिर हद में तनकीद बनाया और कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टुकड़े टुकड़े करने के बाद अब कांग्रेस के हिस्से भी होने जा रहे हैं या उन्हें हिस्से किए जा रहे हैं। और उन्होंने यह कहा कि 370 ढाके से लिया गया और सूद समेत वापस करना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग इतिहाद करेंगे, खासतौर पर वो बानिहाल के लोगों से मुखातिब थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जब यहां एक बड़ी भीड़ देखी, जब यहां एक बड़ा जलसा देखा, तो उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि अभी भी उनके हाथों से कुछ नहीं चला है। अगर वो आवाज मजबूत करेंगे, इतिहाद रखेंगे, तो 370 की वापसी बड़ी बात नहीं है, बल्कि मरकज को 370 और 35 से
सूद समेत वापस लौटाना होगा। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर यहां क्या कुछ मजीद कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जम्मू कश्मीर को रखना है अपने साथ तो 370, 35 है और मसले कश्मीर हल करने के साथ साथ करना होगा। डंडे के बलबूते पे, बंदूक के बलबूते पे, लाशों को दबाने के बलबूते पे आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। यहां तो दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें आई हैं, बड़े बड़े लोगों ने बंदूकें लाई हैं, मगर बंदूक के बलबूते पे अमेरिका को भी अफगानिस्तान पे राज नहीं कर सका, उसको निकलना पड़ा। PDPS करे हिस्सा, NCS करे हिस्सा, वह करे कांग्रेस हिस्सा। कांग्रेस बनाया जमात, आप जमात रोज जमन चंदस में ब्याक रोज नेबर। ये महबूब बेग साहब ने आपको ये बात बताई। ऐसे गोडसे के हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रह सकते। हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, हमें नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए, हमें अपनी शिनाख्त वापस चाहिए, हमें हिंदुस्तान के आईन ने जो हमको दिया था वो वापस चाहिए और सूद के समेत वापस चाहिए। इसलिए अगर ये सारी इकट्ठ करो, अगर कुछ ये आवाज कश्मीर से लेके बानिहाल से लेके राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, अगर इस कुछ कत करो, अगर आवाज करो, यह कह चीज कि हेको पन्निस मकसदस मज कामयाब बचित। हिंदुस्तान लग 7 वरी अंग्रेजन निश आजादी हासिल करनस, BJP लग 7 वरी 370 गैर आईनी तरीकस मज हटावनस, अस लगन 7 रेत। चले, महबूबा मुफ्ती ने कहा मुत्तहिद रहना होगा तो 370 की वापसी मुमकिन भी है, और उन्होंने अलग अलग कहा कि कुपवारा से लेकर पूरे बानिहाल से लेकर जम्मू तक लोगों को इस चीज के लिए मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यहां पर एक खास बात भी कही है कि पहले PDP को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई है और अब बारी कांग्रेस की है और कांग्रेस को भी अब टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। एक अहम बात है। लेकिन जब हम महबूबा मुफ्ती के बयान को मौजूदा सिचुएशन के साथ देख रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों के अंदर हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ओहदेदार है वो मुस्तफी हो रहे हैं। न सिर्फ बानिहाल, न सिर्फ कश्मीर, बल्कि अब राजौरी के अंदर भी आज जो कांग्रेस के लीडरान हैं उन्होंने मुस्तफी होने का ऐलान किया। कांग्रेस से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उन्हें ओहदे दे गए हैं उन ओहदों से वो अब सबकदोश हो रहे हैं। खासतौर पर आज पार्टी के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी और कांग्रेस के सेवा दल के चेयरमैन दोनों ने आज अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजौरी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो पिछले 10 सालों से इन पोस्ट पर फाइल्स थे और कांग्रेस के अंदर जो है अपना काम कर रहे थे, लेकिन आज वो ये फैसला ले रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी हो जाएंगे। उनकी हम ये स्पीच सुनेंगे, यानी उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है वो भी सुनेंगे, लेकिन इसको अगर महबूबा मुफ्ती के साथ जोड़ा जाए तो क्या ये मरकज के इशारों पर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हो रही है, इस पर हम सईद तजुमुल के साथ बात करेंगे। लेकिन सईद तजुमुल से पहले हम ये देखते हैं कि आज राजौरी के अंदर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है इसमें मजीद क्या कुछ कहा गया है। आज मैं रिजाइन जो मैंने किया है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जब से जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया है, आज जम्मू कश्मीर के लोगों की एक दरीना डिमांड थी। नाज़रीन, हम फिर इसी मौजू पर वापस आएंगे कि कांग्रेस का हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है क्या है। लेकिन आपको बताते चले कि नितिन गडकरी जो कि मरकजी नेशनल हाईवेज के मिनिस्टर हैं वो आज डोडा के अंदर है। कुछ टनल्स का उन्होंने यहां पर काम करना था, उस चीज को लेकर वो अभी डोडा के अंदर मौजूद है। वहां पर क्या कुछ हो रहा है आइए आपकी नजर करते हैं और आपको सीधे डोडा ले चलते हैं। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में रोड की सुविधा न होने के कारण किस प्रकार की तकलीफ यहां के लोग सहन करते हैं
ये देखने का और उस परिस्थिति को समझने का मुझे अवसर मिला। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य लिख कर रखा है और वो वाक्य यह है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और अभी जब मनोज जी बात कर रहे थे तो मैं उनको कह रहा था कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और एक प्रकार से पूरे विश्व का ऐसा एक सुंदर इलाका है। भुखमरी और बेरोजगारी से जनता को मुक्ति देने के लिए जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, उसके अनुरूप हम सतत काम कर रहे हैं। 2014 में जब हमारी सरकार आई, मैं मंत्री बना, तो जम्मू कश्मीर में एनएचआई की लंबाई केवल 1695 किलोमीटर थी और 2021 में आज एनएचआई की लंबाई 2664 किलोमीटर हुई है। 1000 किलोमीटर ये 5-7 साल में हमने बढ़ाया। इसके बाद में और बढ़ाने वाले हैं, जिसका जिक्र अभी सम्माननीय एलजी साहब ने किया है। और जम्मू कश्मीर की इस परिस्थिति को देखकर हमने ये महसूस किया कि जम्मू कश्मीर में टनल बनाए बिना कोई पर्याय नहीं है। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर में हम पूरे देश में जितनी टनल बना रहे हैं, उससे करीब 50% टनल हम जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं। इस बात का मुझे अभिमान है। और ये टनल की कीमत करीब 50,000 करोड़ रुपए की टनल हम यहां बना रहे हैं। और आज आपको मैं बता रहा हूं कि आज तो 11,500 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हुआ। वो कौन से काम है, उसका जिक्र करने के लिए मैं अपना समय नहीं गवाऊंगा। डिस्ट्रेस विडोज के लिए है। में हम 1,00,000 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ कर देंगे, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। अभी फिलहाल
जो टनल मंजूर हुई है वो करीब 27,000 करोड़ रुपए की टनल है, जिसके पर कार्य चल रहा है। इसके बाद 20.7 किलोमीटर 5,000 करोड़ रुपए की टनल टेंडर प्रोसेस में है। चलो नाज़रीन, आप नितिन गडकरी को देख रहे थे और उन्होंने कहा कि डोडा के अंदर 25 सड़क मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। न सिर्फ इतना बल्कि टनल्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी सरकार की जानिब से टनल्स का जाल बिछाया जा रहा है और उसमें उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ की टनल भी यहां पर बना रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी से पहले हम जम्मू कश्मीर कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे और इस वक्त मेरे साथ सईद तजुमुल भी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ महबूब मुफ्ती का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को टुकड़े टुकड़े करने के बाद अब कांग्रेस की बारी है और कांग्रेस को अब दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर से ही बगावत के सुर जो है वो पैदा हो गए हैं और इन सुरों में हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सदर है जम्मू कश्मीर के गुलाम अहमद मीर, उनके खिलाफ बगावत शुरू हो रही है और पार्टी ओहदों से मुस्तफी होने के बाद जो लीडरान हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस है इसकी जो कल है वो गुलाम नबी आजाद ही ठीक कर सकते हैं। तो सईद तजुमुल इस वक्त हमारे साथ है। तजुमुल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बगावत के सुर, जैसा कि महबूब मुफ्ती कहती है कि ये बीजेपी की जानिब से या मरकज की जानिब से जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शिकार हुई और अब कांग्रेस भी शिकार हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पार्टी ओहदों से मुस्तफी होकर गुलाम नबी आजाद को ओहदा देने की बात की जा रही है। आपकी नजर में क्या कुछ ये मामला हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब भी उनके खिलाफ जो था एक हीमा था प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की क़यादत में, और उस वक्त भी जब दोबारा इक़्तिदार मुंतकली हुई और उसके बाद हुकूमतें चली गई और कांग्रेस पार्टी ने मरकज से गुलाम अहमद मीर को जम्मू कश्मीर के लिए सदर के तौर पर उनको नामजद करना बड़ा एक अहम फैसला था। लेकिन उसके बाद गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर में हमेशा कांग्रेस दो तलवारों पर रही है, एक उस वक्त सैफुद्दीन सोज और अब मौजूदा दौर में गुलाम अहमद मीर के हाथ में। जिस वक्त ओहदे और तंजीम ओहदों से इस्तीफा देने का मामला है तो नजम शिकली के पादाश में मरकज कार्रवाई कर सकती है, यानी हाईकमांड कांग्रेस की कार्रवाई कर सकती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नजरों में इस वक्त गुलाम अहमद मीर यूटी के प्रेसिडेंट है और जब तक न तंजीम इंतखाबात होंगे तब तक शायद यह कहना अबस होगा, झूठ होगा कि कोई पैरेलल पार्टी तैयार हो रही है। लेकिन गुलाम नबी आजाद नई दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर आते रहे, मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर में यूटी का स्टेटस मिलने के बाद लगातार उन्हें पार्लियामेंट हाउस से तकरीरें भी की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वक्तन फौक्तन उनकी पीठ भी थपथपाई और काफी ज्यादा जज्बाती हो गए थे जब उनका राज्यसभा टर्म मुकम्मल हुआ था। यानी इंडिया साफ है कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको गुलाम अहमद मीर का 2 साल का टर्म 6ठे साल में दाखिल हुआ, ये कॉल जो है मरकज ने लेना है, ये हाईकमांड ने लेना है, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में है। बीच में आप तंजीमी ओहदों से साबिक एमएलएज या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को अलग अलग करके ये आवाज दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गुलाम नबी आजाद के हाथ में देनी चाहिए। तंजीमी ओहदों से इस्तीफे से कबल गुलाम नबी आजाद को पार्टी हाईकमांड को मिलना चाहिए था और जम्मू कश्मीर में अवाम का रद्दमल सुनाना था, कांग्रेस वर्करों का रद्दमल सुनाना था कि गुलाम अहमद मीर का टर्म जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। लेकिन जराए से नई दिल्ली से हमें अभी अभी खबर मिली है कि गुलाम अहमद मीर का टर्म किस वक्त मुकम्मल होगा, उसके बाद गुलाम नबी आजाद को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ज्यादा उनकी जरूरत मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी को। हालांकि दरिपर्दा कांग्रेस के साथ गुलाम नबी आजाद की दूरियां भी है, तलखियां भी है। बिल्कुल बिल्कुल तजुमुल बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने वजाहतन ये बताया कि क्या कुछ प्रोसीजर है और किस तरह से होना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं डोडा, जहां पर मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर अभी खिताब कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं, आइए आपकी नजर करते हैं। चेयरमैन किश्तवाड़ मंच पर विराजमान हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, चुने हुए डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी के चेयरमैन, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों तथा मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं प्राचीन कला और संस्कृति की जमीन डोडा में सम्मानीय नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। जितेंद्र सिंह जी वैसे देखा जाए तो यहीं के हैं, यहां की जमीन से जुड़े हैं,
और इन्हीं के संसदीय क्षेत्र उधमपुर से 1948 में डोडा और रामबन का जन्म हुआ था। दशकों बाद ये अलग अलग जिले बने थे और इसलिए मुझे लगता है कि इस अवसर पर उनका भी स्वागत कर देता हूं उनकी जमीन पर। कल भारत की सम्माननीय वित्त मंत्री जी के कार्यक्रम में जब मैंने लोगों को बताया कि 24 नवंबर को आदरणीय नितिन गडकरी जी जम्मू संभाग के लिए प्रगति के हाईवे का तोहफा लेकर के आ रहे हैं, तो बड़ी देर तक जोरावर सिंह स्टेडियम में तालियां बजती रहीं। आज जब यहां डोडा में भी ये बताया अभी जुगल किशोर जी ने कि 11,721 करोड़ रुपए की जिन 25 नेशनल हाईवे परियोजनाओं को आज गडकरी जी शुरू करने जा रहे हैं, आप सबको समर्पित करने जा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा और प्रगति का हाईवे साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उधमपुर, डोडा, जम्मू, कठुआ नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ की, जो कि राजौरी के अंदर आज मौजूद है और राजौरी के अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करने की जरूरत है और इसमें भी यानी अगर हालात को ठीक किया जाए तो उसमें भी पहल मरकजी सरकार ने करनी होगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के इंतजामिया की भी एक जिम्मेदारी है। उनसे हमारे साथी जमशीद मलिक ने सवाल पूछा कि आपकी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, तो उस पर मियां अल्ताफ अहमद ने कहा है कि इलेक्शन अभी उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं, ताहम जब भी होंगे तो पार्टी उसके लिए तैयार है। जमशीद मलिक के साथ बात करते हुए मियां अल्ताफ ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरा अगर कोई मशवरा सुने तो मैं ये जरूर कहूंगा कि रियासत के हालात को ठीक करने की जरूरत है और ठीक करने के लिए ज्यादा जो अहम जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उनको इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेना है। फिर यहाँ के अवाम की भी जिम्मेवारी है। मैं एक तरफा बात नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती है कि वो यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करें। तो जब लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो फिर नए कश्मीर की या पुराने कश्मीर की बात होगी, फिर कोई कंपैरिजन होगा तो वो तब की बात होगी। इस वक्त मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती है। सर, फारूक साहब ने कहा कि जिस तरह 370 के लिए दोबारा वो जदोजहद शुरू करेंगे, जिस तरह किसान एक जदोजहद के बाद उन्होंने अपना कानून वापस किए, क्या अगर 370 नहीं दिया जाता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में अगर करवाए जाते हैं उनका हिस्सा बनेगी? नहीं, हमारी अभी एक तो मैंने पहले आपसे कहा कि मुझे तो इलेक्शन अभी नजर नहीं आते। जब इलेक्शन आएंगे तो तब इस मामले में कोई फैसला जो है वो होगा। लेकिन इस वक्त तो हमारी पार्टी की लीडरशिप ये कह रही है कि जब भी इलेक्शन हुए हम हिस्सा लेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।